सुबह है दम की तो इब्तिदा, मेरी शाम तेरे ही नाम है। तेरा जिक्र बाइस चैन है, तुझे ज़ेब आली मकाम है। तू अज़ल से शाहिद दो जहां है, वजूद तेरा बद तलक है, वजूद तेरा बद तलक। मेरा वस्फ भी है अता तेरी, तेरी जात ही को दवाम है। मेरी सुबह है दम की तू इब्तिदा, मेरी नाजरीन, खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। आपकी खिदमत में पेश करते हैं सीनियर सहाफी शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर जिला आजमगढ़ के तलबा की नुमाया कामयाबी। 34 तलबा रहमानी 30 के पहले मरहले में कामयाब। खुशी की बात यह है कि खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल नेमत नगर मोहम्मदपुर जिला आजमगढ़ के 34 तलबा ने बावकार तालीमी प्रोग्राम रहमानी 30 के दाखिला इम्तिहान के पहले मरहले में नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये इम्तिहान 4 जनवरी 2026 को मुनक्कद हुआ था, जिसमें स्कूल के तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस वक्त फाइनल मरहले का इम्तिहान जारी है, जिसमें अब तक स्कूल के 4 तलबा कामयाब हो चुके हैं। स्कूल के असातिज़ा और इंतज़ामिया ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि मज़ीद तलबा भी इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। रहमानी 30 एक मारूफ तालीमी तहरीक है, जिसका मकसद पसमानदा मुस्लिम तलबा को IIT, मेडिकल और दीगर आला मुकाबलाती इम्तिहानात CA, CS, लॉ के लिए मुफ्त तरबियत देना है। साबिक DGP अभयानंद और हजरत मौलाना वली रहमानी के इश्तराक से कायम इस इदारे का मकसद बासलाहियत तलबा को बाइख्तियार बनाना है। इस मौके पर स्कूल की जानिब से तमाम अहले इल्म और अहले खैर हजरात से तलबा की मुकम्मल कामयाबी के लिए खुसूसी दरख्वास्त की गई है, ताकि ये बच्चे आइंदा मराहिल में भी कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन, असातिज़ा और इलाके का नाम रोशन करें। खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल नेमत नगर मोहम्मदपुर आजमगढ़ कदीम व जदीद का संगम, एक मुनफरिद तालीम गाह। खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल 21वीं सदी के जदीद तालीमी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कायम किया गया एक म्यारी तालीमी इदारा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद हर तालिबे इल्म की ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी व रूहानी सलाहियतों को परवान चढ़ाना और उसे एक बाएतमाद, बासलाहियत और जिम्मेदार शहरी बनाना है। यहाँ एक मुतवाज़िन और जामे निसाब के ज़रिए तलबा की हमें जहत नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। स्कूल में ऐसा तालीमी माहौल फराहम किया जाता है जहाँ तलबा को खुले जहन के साथ सीखने, सवाल करने और मसाइल को हल करने की तरगीब दी जाती है। जदीद तालीमी तरीकों, टेक्नोलॉजी और मौसर तदरीसी हिकमत अमली के ज़रिए तलबा में इल्म हासिल करने का शौक़ और ज़िंदगी भर सीखने का जज्बा पैदा किया जाता है। इसके साथ साथ खेल कूद, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए तलबा की शख्सियत को मुतवाज़िन और मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। इदारा अपने तलबा में दयानतदारी, क़यादत, नज़्म व ज़ब्त और ज़िम्मेदार शहरियत जैसी आला अखलाकी इक़दार पैदा करने के लिए कोशा है। बासलाहियत और तजर्बाकार असातिज़ा की निगरानी में तलबा को ऐसा महफूज और हौसला अफजा माहौल फराहम किया जाता है जहां वे अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से निखार सकें। यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा मुल्क के मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेकर अपनी तालीमी और पेशावराना ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। बिलखुसूस मेडिकल, MBBS, इंजीनियरिंग, B.Tech, B फार्मेसी, BCA, BBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, LLB, नर्सिंग और दीगर पेशावराना कोर्सेज शामिल हैं। मुख्तलिफ नामवर कोचिंग सेंटर्स यहाँ के बासलाहियत तलबा का इंतखाब करते हैं, जिससे तलबा के लिए अपना मुस्तकबिल संवारना आसान हो जाता है। KPS यानी खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल मारूफ कोचिंग सेंटर रहमानी 30 और ऑलिव मिशन वगैरह का रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर भी है। इन्हीं हमें जहत तालीमी व तरबियती सरगर्मियों की वजह से खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल की शोहरत व मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा और तलबा की तादाद में तरक्की हो रही है। पहले बिहार में सुपर 30 कायम हुआ। एक आनंद कुमार साहब हैं, अभी भी उनका सुपर 30 चल रहा है और वो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है वो। और उन्हीं के साथ एक अभयानंद थे, वहाँ के पुराने DGP थे। तो उन लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि हम गांव देहात से बच्चों को तलाश करें, टैलेंटेड बच्चों को, और उनको अच्छा माहौल दे करके उन्हें अच्छी तालीम देकर और उन्हें इस लायक बनाएं कि वो हमारे मुल्क के जो
प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लायक बन सकें और उन सुविधाओं से फ़ायदा उठा सकें, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो सुपर 30 कायम हुआ और बहुत उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 100% उनका रिजल्ट आता था। एक बहुत ही हसास और दूरंदेश शख्सियत पैदा हुई है इस मुल्क के अंदर। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, चंद साल पहले इंतकाल हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी थे। तो उन्हें ख्याल हुआ कि हम अगर अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए रहमानी 30 कायम करें, क्योंकि हमें तो और ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लोग तालीम में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, वसाइल की कमी भी है, लोग उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो उन्होंने अभियानंद साहब की मदद से, उनके इश्तराक से, उनके ताउन से रहमानी 30 कायम किया। मुझे लग रहा है 20 साल हुआ होगा इसको। तो जब ये इदारा खालिद बिन वलीद कायम हुआ तो हमारे जहन में था कि बच्चों को अलग अलग लाइन से आगे बढ़ाया जाए और जो खला है उसे पुर किया जाए। तो मुझे ख्याल हुआ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे सामने ये बात आई कि रहमानी 30 वहाँ चल रहा है। तो हमने खुद बराह रास्त उनसे रब्ता किया, आज से तकरीबन 10 साल पहले या 7-8 साल पहले। और उनसे हमने वहाँ जाकर हम लोग वहाँ गए, उन्हें अपने यहाँ बुलाया, अपने से जोड़ा उनको। और जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पूर्वांचल के लिए आपको हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर दे रहे हैं, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने से और यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाइए। तो तकरीबन 5-6 साल से इस सेंटर से इलाके के, जौनपुर के, और एक बार तो जौनपुर के उस गांव से जिस गांव में बहुत ज़्यादा IAS हैं, आप लोग जानते हो, वहाँ से भी लोग आए एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो जी, वहाँ से भी आए, गाज़ीपुर से आए, बलिया से आए। और इस साल भी माशाल्लाह देखिए आजमगढ़ से आए हुए हैं और भी सारे लोग आ रहे हैं। वो लोग 100% हम लोगों से मुतमईन है, हम लोग उनसे मुतमईन है। मेरे गांव की एक बच्ची है जो अभी बेंगलोर में रहमानी 30 में कोचिंग ले रही है। और बहुत सारे लोग ये अपने रोआ का एक बच्चा है, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, उनका लड़का भी है। और आपके सबराहत के करीब एक गांव है मझौरा, वहाँ के मौलाना अबरार साहब हैं, उनका कुबा इंटरनेशनल स्कूल चलता है। उनकी खुद अपनी 2 बच्चियाँ, एक तो नीट क्वालिफाई कर चुकी है, पढ़ रही है, मेरे ख्याल से दूसरी भी इस साल अभी उसने भी किया है। तो ये इसकी कामयाबी है और हम लोगों का ये उससे ताल्लुक़ है। मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मेरे कई दोस्त हैं जो वहाँ काम भी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एकदम अपडेट रहते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती रहती हैं। अब इलाके के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और सारे स्कूल वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों को बैठाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अच्छे बच्चे निकल के जाएं। फॉर्म भरा जाता है, वो तो उनकी वेबसाइट पर आप चले जाएं, रहमानी 30 की वेबसाइट पर जाएं। उनकी उस वेबसाइट पर सारी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रहबरी मिल जाएगी। और उसका कौन सी डेट है, मेरे ख्याल से डेट ये बढ़ाते भी रहते हैं। अभी एक आध एग्ज़ाम और भी होगा, हो सकता है यहाँ ना हो, अम्बेडकर नगर में हो, लखनऊ में हो। तो जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाके देख लें, अगर उनके पास चांस है तो फॉर्म भर करके वहाँ अपने बच्चों को ले जाएं। 9th जो बच्चे 8th में हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने बच्चों को 10th के बाद यानी 11th से भेजते हैं। अब वो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम 10th तक अपने बच्चों को खूब यहाँ पर पढ़ा के थोड़ा बेस मजबूत कर दें। और 2 साल के लिए, चूँकि बहुत छोटी उम्र में लड़के अगर जाएंगे कहीं कोचिंग सेंटर में तो घर वालों के लिए भी दिक्कत होती है, 8-10 साल 12 साल के बच्चों को भेजना, और बच्चे के लिए भी वहाँ परेशानी होती है। और जब बच्चा 11th में पहुँचता है तो ज़रा सा उसकी उम्र भी हो जाती है और उसके लिए भी सहूलत होती है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि 11th से बच्चे हमारे जाएं, ताकि 11th-12th स्कूलिंग भी होती रहे उनकी, साथ साथ कोचिंग भी होती है। जो सिस्टम है, जो इनके अखराजात हैं, वो ना के बराबर हैं एक तरह से। हाँ, जो बच्चा मेरिट के हिसाब से नहीं आ पाता है इनके उसमें, यानी 30 बच्चों से कम उसका नंबर आता है, ऊपर से मेरिट से लेते हैं, तो उनके लिए इनके पास एक ऑप्शन होता है कि बच्चा अपना खर्च देकर भी कोचिंग ले सकता है, अगर उसका नंबर उनके मुताबिक है। तो उन बच्चों से कुछ लेते हैं, बाकी सिर्फ मेरे ख्याल से खाने का लेते हैं ये, और थोड़ी सी रिहाइश का लेते हैं, बाकी सब कुछ इनके यहाँ फ्री है। असल में इनके यहाँ जो कि क्वालिटी मेंटेन रखना असल है, बच्चों की तादाद बढ़ाना असल नहीं है। तो धीरे धीरे ये अपने वसाइल जैसे जैसे इनके पास बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रिफाही इदारा है, चैरिटेबल है, तो जितना जितना लोग इनको ताउन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक इनके वसाइल हैं, और फिर उसके साथ स्टाफ मैनेज करना और सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत इधर इन्होंने बहुत तरक्की की है। तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद, वरना पहले तो बहुत मुख्तसर तादाद थी, सिर्फ पटना में कोचिंग होती थी, फिर उन्होंने उसको बढ़ाया, बेंगलोर ले गए, औरंगाबाद ले गए। और जिस एतबार से अभी काम हो रहा है रहमानी 30 में, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो
15,000 आप बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन ये टारगेट भी इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। सही है कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो नीट ही की तरफ जा रही है, लेकिन इनके यहाँ जेई की भी अच्छी तैयारी कराते हैं, उसके अलावा कॉमर्स की भी लाइन इनके पास है, और भी मैं समझ रहा हूँ क्लेट वगैरह के भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो बच्चा बस पढ़ने वाला होना चाहिए और घर वालों के अंदर एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक हौसला होना चाहिए। आपके लिए इन सारे रास्ते खुले हुए हैं। उसके लिए खालिद बिन वलीद आपको एक प्लेटफार्म दे रहा है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। हम तो अपने बच्चों से कहते हैं तुम 10 तक अच्छे से पढ़ के दिखा दो, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बन के जाओगे, यहाँ आने वाला कोई नामुराद नहीं होगा।